मैं एक साथ में चंद्रशेखर ले आपका अपने सेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब पे स्वागत करता हूँ। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस बहुत दिनों बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब सेंसेस का इसलिए हम एनालिसिस नहीं करते क्योंकि निफ्टी का और सेंसेस का चार्ट सेम बनता है। सिर्फ नंबर्स अलग अलग है, बाकी चार्ट सेम बनता है। अब मार्केट में कहते हैं कि कोई भी न्यूज रिटेलर तक, मतलब हम जैसे लोगों तक आने से पहले ही जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, FIDI और HNI, इन लोगों को पहले से इसकी खबर मिल जाती है कि मार्केट, मतलब कंपनियों की हालत क्या है, मार्केट की हालत क्या है। उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे प्रीवियस महीने में FI की आपको नेट बाइंग दिखाई देती है। उससे पहले महीने की भी बाइंग दिखाई देती है, मई और जून की। लेकिन जुलाई में अगर आप यहाँ देखोगे, 30,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है सिर्फ बीच में 2 दिन। एक ही दिन उन्होंने बाइंग की जुलाई में, सॉरी, 2 दिन, वो भी 321, 77, 221 और 374, 120, ऐसे 5 दिन इन्होंने बाइंग की, जो कि निग्लिजिबल है। 300 350 करोड़ की बाइंग कोई बड़ी बाइंग नहीं हुई। तो इस तरह से मार्केट में लगातार सेलिंग चल रही। अब सेलिंग के पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि कंपनियों के कमजोर नतीजे आए। अभी आप बहुत सारे कंपनियों के नतीजे देखोगे तो वो काफी कमजोर आ चुके। तो इसी वजह से इनको पहले ही ये खबर लग गई थी कि कंपनियों के जो नतीजे हैं वो काफी कमजोर आने वाले हैं। उसी हिसाब से उन्होंने अ, अपने पैसे विड्रॉ करना शुरू किए। अब DI के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, उनको इन्वेस्ट करना ही करना है। DI मतलब क्या? DI का मीनिंग होता है म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस वाले, इसमें ज्यादातर होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लोग हो गए, इन्होंने इन्वेस्ट करना ही करना है, चाहे मार्केट डाउन हो जाए या अप हो जाए। तो अब निफ्टी का चार्ट या देखोगे तो आपको ये नजर आएगा, लगातार 4 दिन, ये वीकली कैंडल है, वीकली चार्ट है, लगातार 4 वीक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखोगे, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल जिसको बोलते हैं, आपको स्पष्टता से दिख रही होगी। ये हैंगिंग मैन कैंडल है, और हैंगिंग मैन कैंडल क्या दर्शाती है? निगेटिव साइड, और उसी हिसाब से ये लगातार मार्केट गिर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाया और सेलर्स दोबारा यहाँ से एक्टिव हुई। मार्केट हमेशा, अगर आप चार्ट देखते हो तो उसको सेलर्स और बायर्स, इनके नजरिए से देखिए। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रीवियस स्विंग लो था, ये ब्रेक हो चुका है। अगर आप ये 2 पॉइंट जोड़ते हो तब भी देखो, स्विंग लो ब्रेक हो चुका है। अब चार्ट में सपोर्ट 24,460 का है, ये अगर ब्रेक होता है तो आपको 23,900 का एक सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। इस पॉइंट ने जब भी ब्रेक करने की कोशिश की तो ये रेजिस्ट हुआ था, तो सेलर्स एक्टिव हो रहे थे। जब इसको ब्रेक किया तो बायर्स एक्टिव हो गए, तो यहाँ दोबारा सपोर्ट ले सकता है मार्केट। मतलब यहाँ बोलते हैं कि मार्केट रिपीट द हिस्ट्री। 1 डे की कैंडल अगर हम यहाँ देखते हैं तो बिल्कुल आपको ये नजर आएगा, यम पैटर्न। ये यहाँ पे अगर मैं चार्ट लगाता हूँ तो ये यम पैटर्न है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ, तो चार्ट पैटर्न क्लोजिंग पे बनता है चार्ट। आप यहाँ देख सकते हो, इसको ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक आया, दोबारा इस पुल बैक को ब्रेक करने के बाद दोबारा पुल बैक आया, वहीं से सेलर्स एक्टिव हुए। और आप डे की कैंडल देखोगे, दोनों बेरिश कैंडल जबरदस्त, जिसको बेरिश कैंडल, सॉरी, मारो बाजू कैंडल हम बोलते हैं। तो मुझे जहां तक दिखता है यहाँ 24,460 तक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट प्रोबेबिलिटी भी चलता है, कंफर्मेशन बिल्कुल कोई नहीं दे सकता। अब हम आवरली कैंडल या देखते हैं। आवरली कैंडल में देखोगे तो मैंने जो देखा था, आपने ब्रेक के बाद ये जो ब्लैक लाइन हमने खींची थी, यहाँ देखो डबल टॉप बन चुका है, सॉरी, ट्रिपल टॉप। तो अब ये 24,460 का सपोर्ट ले सकता है। RSI भी अभी तकरीबन डाउन आ चुका है, तो एक बार दोबारा जब भी मार्केट को नीचे आना है तो थोड़ा सा बाउंस मारना चाहिए, RSI थोड़ा सा एडजस्ट होना चाहिए।
अभी 5 मिनट में ट्रेड कहाँ बनता है? सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बैंक निफ्टी निफ्टी देखते हैं तो हमें ट्रेड देखना है। तो ट्रेड अगर यहाँ देखोगे अभी कल के लिए, कल का ट्रेड देखो 5 मिनट का, यहाँ क्या हो रखा है? यहाँ पे हुआ है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से डाउन होते जा रहा है, लोअर हाई लगा है। तो अब ये ब्रेक का होना चाहिए इस पैटर्न के अनुसार, नीचे ब्रेक होना चाहिए। तो अगर कल ये नीचे ब्रेक होता है तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हो और इसका 24,850 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि जब मार्केट डाउन होगा, मार्केट यहाँ अगर ब्रेक करता है तो इसको जब पुल बैक आएगा और कोई हैमर वगैरह कैंडल बनती है तब आप एंट्री कीजिएगा। आप बैंक निफ्टी का यहाँ देखोगे वीकली में, ये देखो यहाँ भी बार बार तीनों कैंडल लगातार, तीनों वीक की कैंडल में रिजेक्शन आ चुका है, ये चैनल बन चुका है। अगर ये चैनल यहाँ पे कल ब्रेक होता है 56,200, तो आपको दोबारा मुझे लगता है वन डे में ही पता चलेगा। अदरवाइज 53,480 का सपोर्ट और उसके पीछे फिर 50,000 तक आने की भी संभावना है, क्योंकि नतीजे बहुत कमजोर आए और लगातार सेलिंग चल रही है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक सपोर्ट एक यहाँ पे आता है 56,200 और 55,476। उसके बाद 53,479 के पास ये एक सपोर्ट है। तो आप इसको जो पॉइंट मैंने बताए, जो सॉरी ये नंबर्स, इस नंबर्स पे ज्यादातर ध्यान दीजिए। अब आवरली कैंडल में हम देख सकते हैं, ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, करेक्ट वहां पे सपोर्ट लिया। अगर ये कल ब्रेक होता है, आवरली कैंडल याद रखिए, ये अगर ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वहां से निकलता है तो 56,200 तक आने की संभावना है। 56,438 से निकलता है तो ये 56,444, सॉरी 56,444 ब्रेक होता है तो आपको 56,209 मिलेगा। और एक यहाँ फर्स्ट टारगेट आपका होगा। फिर सेकंड टारगेट के लिए, सॉरी, सेकंड टारगेट 56,000 होगा, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। तो आप उसके बाद 56,000 तक ही जा सकते हो। अब बैंक निफ्टी में ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, इसका हम 5 मिनट में एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट की कैंडल में, 5 मिनट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। मार्केट देखो एक सवेरे जो लगातार गिरता रहा, गिरता ही रहा, एक बाउंस आना चाहिए था, बाउंस आया नहीं। फिर भी मैंने यहाँ कोशिश की थी, यहाँ पे इसी कैंडल में ग्रीन कैंडल थी तभी एंट्री की थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए थे। अ, काफी हद तक मुझे लगता है 67.67% पीसीआर था, पुट टू कॉल रेशो तो नेगेटिव था। इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया, क्योंकि एकदम से मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा ये मुझे पता था। अब यहाँ पे बेस बन चुका है, अगर ये लो ब्रेक करता है तो डाउन साइड जाना है 56,444, और 56,600 ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड एक बाउंस मिलेगा और दोबारा ये 56,780 के आसपास एक दोबारा रिवर्सल लेगा, मतलब डाउन साइड आएगा आएगा मार्केट। ये था। अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ये क्या था पॉइंट, वो पॉइंट ये था, यहाँ पे देख सकते हो दोनों जो कैंडल थी ना, ऊपर से रिजेक्शन आ चुका था, ये जो वीक क्या बताती रिजेक्शन, और ये देखो यहाँ पे बार बार रिजेक्शन हो रहा था। तो मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, उस हिसाब से अपनी एंट्री यहाँ करते ना तो आपको बहुत ही बढ़िया, कम से कम यहाँ तक तो मिलता है वन साइड। तो ठीक है, ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब गोल्ड अगर यहाँ देखोगे तो गोल्ड भी गिर रहा है, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रही है, सेंसेक्स गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है, इक्विटी और गोल्ड। मतलब ये थोड़ा सा खराब साइन मुझे नजर आ रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। जब इक्विटी गिर रही है तो गोल्ड अपसाइड जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उधर नतीजे तो अपने कमजोर है ही, लेकिन वर्ल्ड के भी नतीजे कमजोर है, इस वजह से लोग गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अभी इस ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट किया तो गोल्ड अपसाइड जाएगा, अदरवाइज गोल्ड 95,000 तक, 95,000 तक आ सकता है। 95,000 वो मार्केट की प्राइस ने, मैं चार्ट की प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो ये था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपकी कोई पॉइंट हो तो आप जरूर मेंशन कीजिए कमेंट्स में। थैंक यू।